गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अभी तक हम जो यूनिट 5 पढ़ रहे थे उसमें हमने सारा टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बचा है हमारा, सिर्फ प्रायिकता या संभावना। तो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रायिकता या संभावना। ठीक है, तो प्रायिकता का जो सिद्धांत था उसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी जुआरियों या सटोरियों की प्रेरणा से हुई थी। देखिए ना, उस समय उनको जो अपने उस सट्टा लगाते हैं तो उसमें जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी उससे संबंधी समस्या, तो उस समय के जो गणितज्ञ थे उनके पास वो लोग गए और उन्होंने इस समस्या को बताया और उन्होंने इस पर काम करके और इसके आधार पर उन्होंने प्रायिकता सिद्धांत को बनाया। तो कार्ल पीटरसन और R.S. फिशर जो हैं वो पहले इसके प्रतिपादक कहे जाते हैं। आज के युग में प्रायिकता सिद्धांत का प्रयोग जो है अगर हम देखते हैं तो जो हमारे प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान है, कृषि है, अर्थशास्त्र है, बीमा व्यवसाय है, इन सब में होता है। क्योंकि एक्चुअल में प्रायिकता क्या है, वो बताती है संभावना, यानी संयोग पर आधारित, चांस की बात करती है ना। इसमें जो भी परिणाम होंगे, परिणाम पूर्णतः किस पे आधारित होंगे, आपके सिर्फ संयोग पर आधारित होंगे कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, जो प्रायिकता सिद्धांत है वो प्रायिकता सिद्धांत या प्रायिकता का अर्थ अगर हम कहें तो गणित की एक शाखा है जिसे हम प्रायिकता सिद्धांत कहते हैं कि ऐसी घटनाओं की अनिश्चयता की माप करती है, ऐसी घटनाओं की अनिश्चितता की माप का अध्ययन करती है जिसमें केवल एक ही परिणाम न होकर उसके अनेक संभव परिणाम, और ये परिणाम पूर्णतः क्या होंगे, संयोग पर आधारित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप कहें कि मैं अगर एक सिक्के को उछालूं तो सिक्का जो है वो उछालने के बाद रुकेगा, तो ऊपर या तो उस पर टेल आएगा या फिर उस पर क्या आएगा, हेड आएगा। पर मैं ये इसके बारे में पहले से नहीं संभव बता सकती कि है ना, करना संभव ही नहीं इसकी घोषणा करना, क्योंकि ऊपर की ओर दोनों चीज़ें तो आ नहीं सकती कि भाई टेल भी आ जाए और हेड भी आ जाए, है ना। तो दोनों में से क्या होगी कि पर दोनों का आने का जो कहना चाहिए चांस है वो बराबर का, इक्वल ही है ना, कि भाई आपके हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह की जो संभावना है ना, या मान लीजिए आप एक पासे को उछालिए तो अब 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, अभिप्रयोग कहलाती है या क्या कहलाती है, ट्रायल कहलाती है। तो कुछ डेफिनेशन है इसी आधार पे, जैसे यादृच्छिक प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग जिसके बारे में सभी संभव परिणाम पहले से ही ज्ञात हों अथवा प्रयोग के किसी विशेष परिणाम के आने का निश्चित अनुमान नहीं लगाया जैसे उसे हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। ठीक है, कोई भी आप जैसे कि आपने सिक्का ही उछाला है ना, तो कॉइन जब आप उछालते हो तो हेड और टेल आने का है। अब आपको पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों है ना, और पर निश्चित क्या आएगा ये भी आप नहीं कह सकते। तो इस तरह के प्रयोग क्या कहलाते हैं, यादृच्छिक प्रयोग कहलाते हैं। फिर आता है अभिप्रयोग या ट्रायल, ऐसे यादृच्छिक प्रयोग जिसमें कई संभावित परिणामों में से कोई एक परिणाम आना निश्चित हो, वो आपका क्या कहलाता है, अभिप्रयोग कहलाता है। ठीक है, जो आपको पता है कि संभव है कि हेड आएगा या टेल आएगा, पर कुछ ना कुछ एक तो आएगा ही आएगा, हेड और टेल में से। ठीक है ना, एक परिणाम तो आएगा ही आएगा, तो ऐसा तब इसे हम क्या कहते हैं, ट्रायल। फिर आती घटना या इवेंट, किसी अभिप्रयोग के जितने भी जो भी संभावित परिणाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, घटनाएं कहलाती है। जैसे कि एक सिक्कों को उछालना एक अभिप्रयोग है, उसका चित या पटाना एक घटना है। ठीक है, अब आता है प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल पॉइंट क्या होता है, किसी भी अभिप्रयोग के समस्त संभावित परिणामों का समुच्चय उस अभिप्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है, जिसे S द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे 2 सिक्कों को आप उछालते हो, ठीक है, तो 2 सिक्कों को उछालोगे तो संभावित परिणाम क्या है, या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल। तो ये जितने भी समुच्चय, यानी ये क्या बन गया, सेट बन गया। तो किसी भी अभिप्रयोग में, किसी भी ट्रायल में जब हम जितने भी संभावित परिणाम है अगर उनका हम एक सेट बनाए तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। फिर है सरल घटना, सिंपल इवेंट, किसी भी अभिप्रयोग में एक समय में केवल एक घटना घटित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल घटना। ठीक है, जैसे कि 2 सिक्कों की उछाल में आपने देखा कि दोनों पर क्या आएगा, चित्त, यानी हेड हेड आना एक तरह से क्या, एक सरल घटना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास मिश्र या संयुक्त घटना, यदि 2 या 2 से अधिक घटनाएं एक साथ घटित हो अथवा एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में घटित हो तो सम्मिलित घटना को हम क्या कहते हैं, मिश्र घटना कहते हैं। ठीक है, जैसे यदि 2 थैलों में कुछ तो लाल है और कुछ आपने क्या देख ली, हरी गेंद डाली, तो एक थैले को चुना, उसमें से एक गेंद निकालना क्या कहलाएगी, मिश्र घटना। या फिर जैसे ताश की गड्डी होती है, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालना, फिर 2 पत्ते निकालना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, मिश्र घटना। यानी 2 या 2 से अधिक घटना अगर एक साथ घटे तो वो आपकी क्या कहलाएगी, या एक की घटना से दूसरे का घटित होना हो तो क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाता है, सम्मिलित घटना कहलाता है। अगर ये तो हमने एक तरह से पढ़ी जो भी है प्रायिकता के बारे में, प्रायिकता की डेफिनेशन है। और प्रायिकता का जो हमने अभी शुरू में जो हम इसका अर्थ पढ़ा कि भाई जितने को भी चांस, जो भी संयोग की बात हम करते हैं तो उसी को गणितीय लैंग्वेज में किस तरह से करेंगे, यदि किसी अभिप्रयोग में कुल n परिणाम समप्रायिक
परस्पर अपवर्जी व एक निःशेषी हो और उनमें से m परिणाम किसी विशेष घटना a के अनुकूल हो तो घटना a की प्रायिकता अनुपात m/n द्वारा परिभाषित की जाती है और घटना a की प्रायिकता को संकेत Pa द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी Pa बराबर आपका क्या होता है, घटना a की अनुकूल स्थितियाँ अपॉन घटना की निषेधी स्थितियाँ, मतलब टोटल घटनाएं जो भी हैं वो, ठीक है, जो घटना उसमें होगी निषेध जितनी स्थितियाँ उसकी हो सकती है, और आपको जो भी कुछ पूछा जाए उसमें क्या घटना घटित हो रही है उसकी जो अनुकूल स्थितियाँ वो आपका बराबर क्या हो गया है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, जिसे देखो, एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, हम जानते हैं कि पासा जो होते हैं उसमें अंक टोटल कितने होते हैं, 6 अंक होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो घटना की निषेधी अवस्था हो गई वो तो हो गई 6। ठीक है, अब 5 कितने आएंगे, तो देखो मैंने उसका समुच्चय बना लिया, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये सारी तो उसका क्या हो गया, समुच्चय हो गया। ठीक है, इस समुच्चय में अगर हम देखते हैं तो इसका जो डिनोट करते हैं उसको क्या कहते हैं, NS से करते हैं, और हम जो अनुकूल जो हमारी परिस्थितियाँ होती है उसे हम किससे लिखते हैं, NA से लिखते हैं। ठीक है, तो PA बराबर आपका हो गया 6 है ना, N जो आपका NA हो गया वो तो आपका क्या हो गया 6, और 5 आने की प्रायिकता, तो एक ही बार 5 आ सकता है, एक बार फांसा आपने फेंका तो एक ही उसकी संभावना आने की, तो क्या हो गया 5, इतनी बार आने की संभावना 1, तो 1/6। एक पासा फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो पासा फेंका तो वही 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो NS तो अपना कितना है 6 है। अब क्या कह रहा है, सम संख्या, तो जब आप पासा उछालते हो, ठीक है ना, एक पासा उछाले तो सम संख्या क्या क्या आ सकती है, 2 4 और 6, 2 4, तो घटनाएं कितनी हो गई, 3 घटना हो गई, तो NA बराबर कितना हो गया 3, तो 3/6 बराबर 1/2। किसी पासे को फेंकने पर 5 से कम आने की प्रायिकता क्या होगी, 5 से कम क्या आ सकता है, 1 2 3 4, यानी 4 घटना हो गई, तो NA बराबर कितना हो गया 4, और टोटल हमारा कितना हो गया 6, तो 4/6 बराबर 2/3। दो पासे एक साथ फेंकने पर दोनों फलकों पर आने वाली संख्याओं का 9 होने की प्रायिकता क्या होगी। आपने 2 पासे फेंके, तो 2 पासे फेंके तो एक पे 6 होता है, दूसरे पे भी 6, तो टोटल हमारी संख्या कितना हो गया 6 × 6 बराबर कितना हो गया 36। ठीक है, अब ए अपना कितना हो सकता है, 9 कब आ सकता है, दोनों, एक पे 3 आए दूसरे पे 6 आए तो 9 होगा। अगर इधर 4 है, एक पासे पे 4 आए दूसरे पे 5 आए तो 9 हो सकता है, या इधर 6 आए इधर 3 आए तो 9 हो सकता है, इधर 5 आए और 4 आए, यानी कुल मिला के 4 हो सकता है, तो 4/36 यानी 1/9। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों चित्त की प्रायिकता क्या है, दो सिक्कों का आपने एक साथ उछाला, ठीक है, तो S बराबर HH TT H जो भी आपकी संभावना है ना, 2 सिक्के उछाले तो आपके पास कितना आ गया, क्या कहते हैं, 4 हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है, यानी, और NS कितने हो गए हमारे पास, 2 × 2 कितना हो गया 4, और आपके पास संभावना क्या, एक साथ उछालने दोनों पे चित्त आने की, हेड आने की कितनी संभावना, तो कितनी संभावना, एक ही संभावना है, हेड आएगा दोनों पे, तो 1/4। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की संभावना प्रायिकता क्या होगी। अब आपके पास हमने समुच्चय तो बना लिया, हमारे पास वो टोटल कितने 4 है। अब वो कह रहा है कि कम से कम एक चित्त तो आना चाहिए, एक हेड तो आना चाहिए, तो क्या हो सकता है, या तो हेड टेल है, या हेड हेड है, या टेल हेड है। ठीक है, तो ये तीनों, यानी टोटल कितनी 3 संभावना हो गई, तो 3/4। 3 सिक्के एक साथ उछालने पर ठीक एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। 3 सिक्के उछाल तो क्या आएंगे, हेड 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 टेल, जितनी भी हमारी संभावना वो सारी हमने लिख ली, टोटल कितनी है 8 है। NS कितना होगा 2 × 2 × तो कितना होगा 8। अब क्या कह रहा है कि एक साथ उछालने पर एक ही चित्त आए, तो वो संभावना या तो हेड टेल टेल आए, या टेल हेड आए, या टेल हेड आए, यानी कितनी 3 संभावना, तो 3/8। अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है, यह पत्ता चित्त पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। हम जानते हैं कि ताश के पत्ते में, ताश का जो गड्डी होती है उसमें पत्ते कितने होते हैं 52। ठीक है, तो A बराबर क्या हो गया, चित्त वाला पत्ता खींचने की घटना क्या होगी, NA बराबर कितने, चित्त की पत्नी की घटना कितनी होती है 16। ठीक है, तो 16/52 तो 4/13। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है और इस पत्ते के लाल रंग की अट्ठी होने की प्रायिकता क्या है। टोटल पत्ते कितने 52, लाल रंग की अट्ठी कितनी होती है 2, तो 2/52 यानी 1/26। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है और इस पत्ते के पान का गुलाम होने की प्रायिकता कितनी है। तो 52 पत्ते हैं, पान का गुलाम कितना होगा 1, इसलिए NA/NS बराबर 152। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है और उस पत्ते के दहला हुआ हुक्म होने की प्रायिकता क्या है। तो दहलों की संख्या कितनी होती है 4, जिसमें हुक्म के पत्तों की संख्या कितनी होती है 13। ठीक है, और हुक्म का दहला की संख्या कितनी होती है 1। ठीक है, तो PA बराबर कितना हो गया 4 + 13, तो ये और -1 निकालिया तो कितने हो गए 52, तो 16/52 क्या हो गया 4/13। दो पासे एक साथ फेंके जाने पर इनसे प्राप्त दो संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। NS तो वही 6 × 6 36 हो गया। अब अभाज्य संख्या आनी चाहिए,
दो इधर और इधर उछाले तो 1 1 आए, 1 2 आए और 1 4 आ सकता है, 1 6। तो जितनी भी संभावना सारी ए हमने लिख ली, तो कितनी है टोटल 15। तो 15/36 बराबर 5/12। तो इस प्रकार से ये प्रायिकता है। अब प्रायिकता में अधिकतर आपके क्वेश्चन पासा या कॉइन से संबंधित आते हैं या ताश की पत्तों से संबंधित आते हैं। तो ताश की पत्ती में आपको पता होना चाहिए कि ईंट का पत्ता क्या होता है, हुक्म का क्या होता है, चिड़ी क्या होता है, बादशाह क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए किसके कितने पत्ते होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होने से आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इससे अधिक आपको कुछ भी क्वेश्चंस अधिक पूछे नहीं जाएंगे, इतने ही क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये जो यूनिट है, यूनिट 5, ये आज हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। इस यूनिट में हमारा जितना भी मैटर है मैं आपको करवा चुकी हूँ। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं जितना भी आपको इसके रिलेटेड जो भी काम था वो करवा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट यूनिट हम जो है अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। आशा है आप सब लोग अपने घर में सेफ़ होंगे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।